Hello viewers, this is Ravi once again welcoming you all in my YouTube channel Ravi Vlog. तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आइए जरा मिलकर सीखते हैं। हर वो बातें या वो फैक्टर्स जो किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी मार्केट के डिसीजन मेकिंग ऑफ द डिमांड को अफेक्ट करता हो, प्रभाव डालता हो, उसे हम क्या बोलेंगे सर? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड बोलेंगे सर। सर जरा दूसरे शब्द में बताइए, तो किसी भी प्रोडक्ट को कब खरीदना है, कितने क्वांटिटी में खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है, इन सारी बातों को जो प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डिटरमिनेंट्स और फैक्टर ऑफ डिमांड बोलेंगे। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि हम किस विषय के बारे में, किस टॉपिक के बारे में अपना डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए अब इसे हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आपको। फैक्टर दो तरीके से अफेक्ट कर सकता है। एक इंडिविजुअल के डिमांड को, मतलब किसी भी अकेले व्यक्ति के डिमांड को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है वो हम सीखेंगे इधर। और दूसरा, किसी भी मार्केट के डिमांड को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है वो हम इधर सीखेंगे। सर मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जब आप सारे इंडिविजुअल के डिमांड को टोटल कर लेंगे तो उसे मार्केट डिमांड बोलेंगे। और उस मार्केट के डिमांड को क्या क्या फैक्टर, क्या क्या बातें जो अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। बहुत अच्छा समझे आप। तो इस वीडियो में हम आपको इन दोनों फैक्टर्स के बारे में एक ओवरव्यू देंगे। दैट मीन्स सारे फैक्टर्स के बारे में 2-4 लाइन बोलेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट को डिटेल्ड एनालिसिस अलोंग विथ डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल के साथ आपको समझाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इन सारी बातों को अच्छे से सीखते जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इंडिविजुअल डिमांड। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के डिमांड करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स है जो उसे प्रभाव डाल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है प्राइस ऑफ द गुड्स। किसी भी कमोडिटी का प्राइस किसी भी इंडिविजुअल के डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है? जब उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिविजुअल क्या करेगा? जब उस कमोडिटी का प्राइस घटेगा तब वो इंडिविजुअल अपने डिमांड पे क्या असर करेगा? ये बातें प्राइस ऑफ गुड्स में सीखेंगे। दूसरी पॉइंट को देखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? टेस्ट मतलब स्वाद और प्रेफरेंस मतलब पसंद। तो कोई भी इंडिविजुअल का स्वाद और उसका पसंद उसके डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है वो हम यहां सीखेंगे। समझ रहे मेरी बातों को? तीसरी बात में देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सर वो कौन से गुड्स होते हैं? वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सर इनका मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल ना घबराएं, इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपने पूछा है तो मैं जरूर एक शब्द बता दूंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसे हम एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है सर? दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, जिन्हें हम एक साथ यूज करते हैं। सर आप जरा इन दोनों का एग्जांपल देंगे? बिल्कुल देंगे आपके सामने। सब्स्टिट्यूट गुड, टी, कॉफी। कोई भी मेहमान आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? ये एक दूसरे के जगह यूज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरा हुआ कंप्लीमेंट्री गुड, कार एंड पेट्रोल। इन दोनों को आप साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा इंक एंड मार्कर। आप इंक को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। जब तक आप इस इंक को इस मार्कर में फिल नहीं करेंगे तब तक आप यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो हम सीखेंगे इस पॉइंट में। चौथा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का इनकम, आमदनी उसके डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है, उस बात को हम इसमें सीखेंगे। सर इनकम के आधार पर दो टाइप के गुड्स होंगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स क्या होंगे? तो मैं फिर वही बोलूंगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बहुत अच्छे डिफाइन करूंगा। लेकिन आप लोगों ने पूछ लिया है तो मेरे बच्चों के सामने मेरी एक नहीं चलती है, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप घबराएं नहीं, अभी सीखते जाएं बातों को। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब आने वाले समय, फ्यूचर को देख के आपका डिमांड कैसे अफेक्ट करेगा। आप फ्यूचर में डिमांड कम करोगे या ज्यादा करोगे तो किन किन बातों को ध्यान रखोगे, उसे हम बोलते हैं फैक्टर। उन्हें भी हम इस पॉइंट में सीखेंगे। आप समझ गए कि ये पांचों पॉइंट किसी भी इंडिविजुअल के डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा। उन सबको हम एक एक करके इंडिविजुअल वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपको, अलोंग विथ डिमांड कर्व एंड शेड्यूल। आगे देखते हैं।
सर मार्केट डिमांड क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया है कि सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जितने भी इंडिविजुअल की डिमांड है उन्हें आप टोटल कर लें तो उसे हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। वेरी नाइस। सर इसके क्या क्या पॉइंट्स है जो कि मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला पॉपुलेशन, किसी भी जगह का जनसंख्या, वहां का पॉपुलेशन उस मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा। पॉपुलेशन बढ़ने से हम डिमांड को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ये सारी बातें हम इस पॉइंट में आपको बताएंगे। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। सर गवर्नमेंट पॉलिसी किसी भी मार्केट के डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करेगा वो हम इसमें सीखेंगे। सर गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या आता है? सर रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्सेशन पॉलिसीज और भी बहुत कुछ जो कि हम डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वहां पे किस तरह से आमदनी और वहां के लोगों के पास पूंजी कैसा है, वो कैसे किसी मार्केट के डिमांड को इफेक्ट करेगा, उसको हम इस पॉइंट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सीजनल फैक्टर। अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजों का डिमांड होगा। किस मौसम में किस प्रोडक्ट का डिमांड हम बढ़ाएंगे, किस मौसम में किस प्रोडक्ट का डिमांड हम घटाएंगे, इन सब को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें। इन सारी बातों को हम एक एक करके आपको छोटे छोटे वीडियो में एक्सप्लेन करके ही जाएंगे अलोंग विद द नोट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।